वैसे तो सभी विषयों के आधार पर सबने बोल दिया जो बोलना था, बचा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक विषय अभी हमसे बहुत पीछे छूटा हुआ है। जिस तरह से समाज के युवाओं में शैक्षिक और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कराने के लिए अभी अभी हमारे जो पूर्व में वक्ताओं ने बोला, जैसे राज शेखावत जी, उन्होंने युवाओं को जो है रोजगार और शिक्षा देने के विषय में वार्ता की। शेर सिंह राणा जी और उनके साथ में भंवर सिंह पल्लाड़ा जी और मेघराज साहब, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश देने का कार्य भी कर रहे हैं। इन सब बातों के साथ साथ हमारी संस्कृति की बात आती है तो हमारी संस्कृति में क्या है कि क्षत्रिय संस्कृति में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भीतर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उन कुरीतियों के मिटाने का कार्य किया जाना चाहिए। अब कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, नशा का पान व्यसन है, दहेज प्रथा है और मृत्यु भोज आदि है, जिसके लिए वर्तमान में हमारे साथ एक और महान विभूति बैठे हुए हैं जो इस विषय में कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय दिलीप सिंह महरौली साहब, जिन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की दहेज विरोधी इकाई के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर राजस्थान में बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिसमें दहेज जैसी कुरीति को समाज से दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसी के साथ में अभी जो संबोधन कर रहे थे उनमें एक शब्द आया था कि हमारी पूर्वजों की जो विरासत है उसके संरक्षण में हमें क्या करना चाहिए। इस विषय पे मैं बस 2 मिनट में बोलूँगा और विशेष हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि इन बातों को बड़े ही गौर से सुनना और यदि उचित लगे तो अपना समर्थन देना। हमारे पूर्वजों की विरासत क्या है? हमारे पूर्वजों की विरासत है आध्यात्म, धर्म और संस्कृति। और उस धर्म की संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं ने बड़े ही बलिदान को दे करके हमारी धर्म की विरासत को संरक्षित किया है। भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे बनारस में ज्ञानवापी मंदिर हो, ये सब हमारे राजा महाराजाओं के शौर्य और त्याग के बलिदान के प्रतीक चिन्ह हैं, जो आज भी मुगलिया काले बादल के साये में बंधे हुए हैं। राम जन्मभूमि तो मुक्त हो गई है, लेकिन उसमें क्षत्रिय का अस्तित्व जीरो रहा है। क्यों? आखिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? क्या हमने लड़ना छोड़ दिया? यदि हमने लड़ना छोड़ दिया, ये भावना रही, तो अब संघर्ष की बारी है। भगवान श्री कृष्ण का जो मूल जन्म स्थान है 1967 में, वहां पर जो सरकारें थीं उन्होंने जो है कूटनीति रच करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि वाले मंदिर को मुगलिया सल्तनत के हाथ में सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण के वंश पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। वो कलंक ये है कि भगवान श्री कृष्ण किस कुल में पैदा हुए हैं। कोई उनको अहीर बताता है, अभीर बताता है, कोई गोप बताता है, कोई ग्वाला बताता है, लेकिन जिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, अभी नरुका साहब ने शुरुआत में जो कार्य अपना आयोजन प्रारंभ हुआ था उसमें एक श्लोक कहा था, श्रेया ना सुधर्मे है विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। एक बार मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं से, माताओं से, बहनों से एक बार निवेदन करूंगा कि इस श्लोक का असली अर्थ जिस दिन आप समझ में आ जाएगा, आपके अंदर शौर्य की जागृति अपने आप आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के केस के विषय में मेरी याचिका अभी हाई कोर्ट में प्रचलन में है। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने क्षत्रिय समाज के, पांडव वंश के, जिनके वंश में मैं भी आता हूं, मैं भी तंवर कुल से आता हूं, उन्होंने तंवर कुल वंश की विरासत को बचाया, उन्होंने अर्जुन की खोई हुई जमीन को वापस लौटाया, उन्होंने धर्म का संदेश दिया और उन्होंने क्षत्रियत्व का संदेश दिया। लेकिन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की विरासत पर आज अवैध कब्जा है। क्या हम क्षत्रिय समाज का कोई हक नहीं बनता है कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारे क्षत्रिय धर्म का हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देके हम लोगों को संदेश दिया, और आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की विरासत पर अवैध कब्जा है और हम लोग शांत बैठे रहेंगे? इसलिए हमारी दूसरी याचिका ज्ञानवापी मंदिर पे है। वैसे तो लड़ने वाले 50 लोग हैं केस को, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा ये है कि ज्ञानवापी मंदिर हमारे पूर्वज राजाओं ने, जिसमें परमार वंश, जिसमें राठौर गहरवार वंश और जिसमें हमारे जो है जयपुर की रियासत का बड़ा विशेष योगदान रहा है,
उस वंश विरासत के संरक्षण के लिए हमने केस की पिटीशन वहाँ डाली। इसी के साथ में तीसरी याचिका हमारी आगरा में अभी प्रचलन में है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वो विग्रह जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा हुआ है, और उस सीढ़ियों में वो विग्रह दबा हुआ है, वो हमारा कोई सामान्य विग्रह नहीं है। पांडव वंश में भगवान श्री कृष्ण के उस विग्रह को निर्माण कराने वाले जन्मेजय आदि, और जब मथुरा में आए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के परपोते वृजनाभ को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आकृति बताई। उसके आधार पे राजस्थान के जो स्टोन के बड़े बड़े कलाकार थे, उन्होंने उस मूर्ति विग्रह को बनाया, और वो इतनी भव्य मूर्ति थी कि जिसे देख करके अंग्रेजों में एक जो है इतिहासकार आया था टेवेनियर करके, उसने उस मूर्ति के बारे में लिखा, और कर्नल जेम्स टॉड आया था, उसने भी उस मूर्ति विग्रह के बारे में लिखा कि ये मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के उस केशव देव के विग्रह की मूर्ति है जिसमें क्षत्रियत्व की झलक दिखाई देती है। ऐसे विग्रह को हमारे 25% की आबादी वाले इस क्षत्रिय देश में भी हमारे जो मुगलिया शासन के अधीन में चले गए हैं, हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को कैसे बचाएं। इसी के साथ में हम एक और निवेदन करेंगे। अभी हमारे सामने तलवार को लेकर बैठे हुए हैं आदरणीय माननीय जी। तलवार हमारे शौर्य का प्रतीक है। जब तक हम तलवार अपने साथ रखते हैं तो हमारे भीतर शौर्य की जागृति होती है। भारत में 1% की आबादी वाली सिख कम्युनिटी के भाइयों ने तलवार को रखने का, कटार रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया, और हम 25% की आबादी वाले आज तक अपने पास में कटार रखने का अधिकार नहीं रख पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी लानत की बात है, हमारे लिए सबसे बड़े जो है मतलब हमारे क्षत्रियत्व के ऊपर लानत की बात है। हम लोगों को कम से कम हमारे प्रतिनिधियों के साथ में इस चीज की वार्ता करनी चाहिए। हमारे कितने सांसद हैं, हमारे कितने विधायक हैं, हमारे कितने जनप्रतिनिधि हैं, उन सब जनप्रतिनिधियों से निवेदन करके हमें शासन, प्रशासन और गृह मंत्रालय तक से जाके ये अपील करनी चाहिए कि क्षत्रियत्व का शौर्य और पराक्रम का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है शस्त्र, क्योंकि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र के साथ में युद्ध करे। और आज भी मंदिरों में चले जाओ तो हमारी आदि शक्ति दुर्गा भवानी या भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम आपको शस्त्र के साथ में दिखेंगे, किसी खेल खिलौने के साथ में नहीं दिखेंगे। क्षत्रिय का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा निर्मित समस्त सृष्टि का रक्षण करने वाला ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। क्षत्रिय का न ताज से बंधन है न जात से बंधन है। क्षत्रिय प्रजा का पालक पिता होता है, और इस ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों से ये क्षत्रियत्व जो पैदा हुआ है, जिसमें क्षत्राणियों की कोख में आकर हमारे भगवान राम और कृष्ण ने भी जन्म लिया है। क्यों? वो किसी और भी कुलों में जाके जन्म ले सकते थे, क्योंकि शौर्य और पराक्रम और स्वाभिमान सिर्फ क्षत्रियों में ही पाया जाता है। इसलिए हमें अपने शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्म के अस्तित्व, हमारे क्षत्रिय धर्म के अस्तित्व, हमें अपने मंदिरों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्योंकि हमारे 4 मुख्य प्रमुख उद्देश्य हैं, उनमें एक ये भी उद्देश्य है कि हमारे पूर्वजों की विरासत बचाना है। तो इसी के साथ में मैं बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन बस इतना ही निवेदन करूंगा। इस देखो शौर्य और पराक्रम की भूमि है, यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे देश के कोने कोने तक जाती है, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की आवाज इस देश में नहीं विश्व में विख्यात है। उनकी बातों को सुनकर, उनकी कहानियों को सुनकर बच्चे अपने भीतर शौर्य का, पराक्रम को स्थापित करते हैं। इसलिए इस पावन धरा से ये निवेदन करूंगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री भगवान काशी विश्वनाथ की जो है पावन भूमि, ये दोनों मंदिर हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े अस्तित्व हैं। इनको मुक्त कराने के लिए सभी क्षत्रियत्व को एक होना चाहिए। उन सबके एकता के साथ में ही मैं भी लड़ पाने में कहीं सक्षम हो पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा बल आप सब हैं, क्योंकि आज इस सभा में बैठे हुए हैं तो मेरे अंदर भी ये मजबूती आ रही है कि मेरे समाज के जो भी लोग अभी यहाँ पे विराजमान हैं, इनसे मुझे बल मिल रहा है, और इसी बल के नाते मैं इस धर्म की लड़ाई को लड़ने में कामयाब होकर रहूंगा। क्षत्रिय समाज को ये वादा करता हूं कि संन्यास परंपरा में आने के बाद में, एक संत परंपरा में आने के बाद में भी मैं आपको विश्वामित्र जी की विचारधारा पे चल के विश्वामित्र बन के दिखा दूंगा। इस बात का संकल्प लेता हूं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां भवानी, जय जय मां भवानी, जय जय राजपूताना, जय श्री राम।